चाची की आंखों में आंसू देखकर बालक के मन पर क्या बीती कौन जाने। भगत सिंह ने चाची के आंसू पोंछे और कहा, चाची रो मत, मुझे थोड़ा और बड़ा होने दो। मैं अंग्रेज़ों को भारत से निकाल बाहर करूँगा और फिर बड़े चाचा को वापस ले आऊँगा। कहने को तो भगत सिंह कह गए, पर वैसे उस समय तक भगत सिंह अबोध बालक थे। वे नहीं जानते थे कि देश निकाला क्या होता है, चाचा अजीत सिंह ने अंग्रेज़ों का क्या बिगाड़ा है। वह यह नहीं समझते थे कि यदि उनके बड़े चाचा घर पर लौट आए तो अंग्रेज़ों का क्या नुकसान होगा। जब कभी उनकी छोटी चाची रो रही होती तो भगत सिंह को अंग्रेज़ों पर बड़ा गुस्सा आता। वह सोचते, अंग्रेज चाची का बैरी है, वह चाचा का बैरी है, हमारा बैरी है। क्यों ना हम बैरी को ऐसा पाठ पढ़ाएं कि उसको नानी याद आ जाए। उनका यह बाल सुलभ क्रोध समय पाकर और मजबूत होता गया। वह दादी जी, दादाजी, माता पिता और दोनों चाचियों का बहुत प्यारा थे। अपने बड़े भाई जगत सिंह के साथ वह घर पर बालपन के दिन बिता रहे थे। उनका यह समय अपने दादा सरदार अर्जुन सिंह के संरक्षण में ही बीता। दादाजी धर्म पुरुष भी थे, कर्म पुरुष भी। निश्चय ही उनका धर्म और कर्म दोनों में ही राष्ट्रता से ओतप्रोत थे, मगर भगत सिंह ने अपने दादा के धर्म को नहीं, कर्म का ही प्रभाव ग्रहण किया। गांव के सीधे साधे जीवन में पलते हुए भी भगत सिंह का धर्म के प्रति विरक्त रह जाना उनके उस लौह व्यक्तित्व का चित्र प्रस्तुत करता है जो जन्मजात होता है और विरोधी आंधियों में भी अपनी दिशा में आगे बढ़ता रहता है। भगत सिंह जब मात्र 3 वर्ष के थे, उनके छोटे चाचा सरदार स्वर्ण सिंह का निधन हो गया। सरदार स्वर्ण सिंह अंग्रेजों के जेल में तपेदिक के शिकार हो गए। बीमारी बढ़ जाने पर सरकार ने उन्हें जेल से रिहा कर दिया था। 1.5 वर्ष तक रोग शैया पर पड़े रहकर मृत्यु से लड़ते हुए सरदार स्वर्ण सिंह अपने पीछे 20 वर्षीय निसंतान पत्नी को छोड़ गए। केवल 23 वर्ष की आयु में ही शहीद हो गए। स्वर्ण सिंह की शहादत ने परिवार के प्रत्येक सदस्य को दहला दिया था। उनकी युवा पत्नी हुक्म कौर रोते रोते बदहवास हो गई थी। दोनों चाचियों की पीड़ा ने बालक भगत सिंह के अंतर्मन में हलचल मचा दी थी। दोनों चाचियां अपने अपने पतियों को याद कर जब रोने लगती तो भगत सिंह का आंसुओं का सैलाब रोके नहीं रुकता था। भगत सिंह इस सैलाब के आरंभ से ही प्रत्यक्षदर्शी रहे थे। चाचियों की पीड़ा उनके मन के पोर पोर में समा चुकी थी। उनकी चाचियों को जीवन भर बिलखने के लिए विवश करने वाली संसार की सबसे अधिक क्रूर सरकार ब्रिटिश सरकार ही थी। भगत सिंह अभी इतने छोटे थे कि इस सत्य की गंभीरता को पूरी तरह नहीं समझ पाते थे, परंतु इस पीड़ा ने उनकी संवेदना के स्तर को इतना विशाल बना दिया था कि उनके अंतर्मन में चुपचाप यह संस्कार जड़ें जमाता गया। भगत सिंह के जीवन का इस क्रूर सरकार को उखाड़ फेंकना ही एकमात्र उद्देश्य बन गया। जब भगत सिंह 9वीं कक्षा में पढ़ रहे थे तब कानपुर में कांग्रेस के अधिवेशन हुआ। भगत सिंह इस अधिवेशन में सम्मिलित हुए। उनके मन में यहीं से देशभक्ति की भावना जड़ जमाने लगी। अभी उनकी अवस्था 14 वर्ष की भी नहीं हुई थी। अभी उनके खेलने जाने के दिन थे, मगर जिस पिता के वे पुत्र थे वह आजाद जीवन व्यतीत करते थे। भगत सिंह का पूरा खानदान देशभक्ति के रस में सराबोर था। इसलिए इतनी अल्प आयु में ही भगत सिंह के दिल दिमाग पर आज़ादी का नशा छा गया और वह देश सेवा के सपने देखने लगे। उन्होंने बड़े उत्साह से पंजाब की क्रांतिकारी संस्थाओं में हिस्सा लेना शुरू कर दिया, लेकिन उन्हें यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि गोरे शासक निशस्त्र भारतीय जनता पर आक्रमण करे, उन पर गोलियां बरसाए, उन पर लाठी प्रहार करे और उसके बदले में भारतीय जनता अहिंसात्मक मूक प्रदर्शन करे, नारे लगाए
और असहयोग आंदोलन करे। वह इस बात में विश्वास रखते थे कि खून का बदला खून होना चाहिए। अगर अंग्रेज अनेक प्रकार से भारतीय जनता के साथ अमानवीय व्यवहार करते हैं तो उसके बदले में भारतीयों को भी उनके रक्त की होली खेलनी चाहिए। उन्हें नारों पर जरा भी विश्वास न था, फिर भी वह कांग्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेते थे। भगत सिंह ने स्कूल छोड़ दिया। इस तरह वे आंदोलन की पहली सीढ़ी पर चढ़ गए। आंदोलन की दूसरी सीढ़ी थी स्वदेशी का प्रचार और विदेशी का बहिष्कार। दोनों ही कार्यों का संबंध वस्त्रों से था। भगत सिंह के घर में धुनाई कताई की परंपरा आरंभ से ही थी। सरदार भगत सिंह स्वदेशी के बड़े समर्थक थे और वे चाहते थे कि गांवों की हस्तशिल्प का सामान शहरों में भी बेचा जाए, क्योंकि उनका मानना था कि गांव तरक्की करेगा तो देश तरक्की करेगा और देश तरक्की करेगा तो हम विश्व में शक्तिशाली बनेंगे। उन्होंने हमेशा गांव और ग्रामीण के विकास की बात की और इसी के साथ साथ वे आज़ादी के जंग में हमेशा भागीदारी निभाते रहे, चाहे वह भागीदारी विदेशी वस्त्रों के होली दहन की हो या गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भागीदारी की या फिर क्रांतिकारी पथ पर चलते हुए शक्ति बल से अंग्रेजों को सबक सिखाने की। निसंदेह भगत सिंह बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी छोटी सी आयु में जो कार्य किए वे सराहनीय और वंदनीय हैं।